क्या आपको पता है कि महाभारत में जब सभी पांडवों ने कौरवों से अपना बदला ले लिया और महाभारत का अंत हो गया, लेकिन फिर भी ये बदले की आग खत्म नहीं हुई। एक राजा और हुए जिन्होंने अपना फिर से बदला लिया, लेकिन इस बार उन्होंने बदला लिया था नागकुल से। मतलब जितने भी सांप थे उन सांपों से बदला लिया और पूरे के पूरे सर्प वंश को एक यज्ञ करवा के एकदम नष्ट करने वाले थे। लेकिन क्यों, आइए इस इतिहास को समझते हैं, क्योंकि ये 1000 एपिसोड ऑफ महाभारत सीरीज का एपिसोड नंबर 14, जिसका इतिहास कुछ इस तरीके से आता है कि अर्जुन के बेटे थे अभिमन्यु, और अभिमन्यु का जो बेटा हुआ उनका नाम था राजा परीक्षित। राजा परीक्षित एक गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनको एक श्राप मिल जाता है कि 7वें दिन उनको तक्षक नाग डस लेगा और वो मर जाएंगे। और सेम चीज होती भी है, 7वें दिन उनको तक्षक नाग जो कि नागों का राजा होता है वो आके डस लेता है एंड वो मर जाता है। लेकिन जैसे ही ये बात परीक्षित के बेटे यानी जन्मेजय को पता चलती है, जन्मेजय आग बबूला हो जाते हैं। उनको लगता है कि उनके पिताश्री की कोई गलती नहीं थी, बस छोटी सी गलती थी, उसकी वजह से उन्हें इतना बड़ा श्राप मिल गया। इसीलिए उनके अंदर रिवेंज की भावना पैदा होती है और वो उसी समय ये वचन दे देते हैं कि जिस सर्प ने उनके पिता को डस के मारा है वो उस सर्प को नहीं बल्कि पूरे के पूरे जितने सर्प हैं सबको यज्ञ करवा के भस्म कर देंगे। और जैसे ही वो यज्ञ की शुरुआत करते हैं, सभी के सभी सर्प जो थे, सांप जो थे, उस यज्ञ कुंड में खिंचते चले आते हैं और खिंचते खिंचते भस्म हो जाते हैं। धीरे धीरे करके पूरे एटमॉस्फेयर का तापमान बढ़ जाता है और हर तरफ हड़कंप मच जाता है। सारे के सारे सांप जो है वो खिंचते चले आते हैं यज्ञ कुंड की तरफ और जलते चले जाते हैं। लेकिन जो सांपों का राजा यानी तक्षक नाग होते हैं वो भी डर उठते हैं और वो भागते हुए इंद्रदेव के पास जाते हैं अपने जान को बचाने के लिए। लेकिन इंद्रदेव भी अपना हाथ उठा देते हैं और कहते हैं कि वो भी कुछ मदद नहीं कर सकते। और वो इतना ही बोलते हैं, उसी वक्त तक्षक नाग भी हवा में खिंचने लग जाते हैं उस यज्ञ कुंड की तरफ। मतलब उनका भी इंद्र निश्चित ही था। लेकिन अगर तक्षक नाग उस यज्ञ भूमि में नष्ट हो जाते तो पूरा का पूरा नाग कुल खत्म हो जाता। मतलब इस धरती पे एक भी सांप नहीं बचते, हमको आज एक भी सांप नहीं दिखाई देते। बट जैसे ही तक्षक नाग उस यज्ञ कुंड की तरफ जाते हैं, तभी उस यज्ञ भूमि पे एक आदमी प्रवेश करता है जिसका नाम होता है आस्तिक। इनका मेन पर्पस यही होता है कि कैसे भी करके इस यज्ञ को रुकवा दे, नहीं तो नागकुल खत्म हो जाएगा। और ये आते हैं और अपनी प्रतिभा से राजा जन्मेजय को प्रसन्न करते हैं और राजा जन्मेजय इनसे बोलते हैं कि कोई वर मांगो, और वर में ये मांगते हैं कि इस यज्ञ को रोक दिया जाए। जन्मेजय के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो अपने पिता का रिवेंज ले ले, या तो वो एज ए राजा जो वचन बोले देने के लिए वो दे। जन्मेजय अपने कलेजे पे पत्थर रखते हैं, अपने पिता के रिवेंज को भूलते हैं और इस यज्ञ को रुकवा देते हैं, जिसकी वजह से वो सांपों का जो नायक होता है उनकी जान बच जाती है। लेकिन इसके बाद से असली महाभारत की शुरुआत होती है। जो हम महाभारत देखते हैं वो यहाँ से एक्चुअली शुरुआत होती है। लेकिन कैसे, इसके लिए मैं महाभारत का इतिहास को शुरू से अंत तक आपको बताऊंगा। बस आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके ये सभी वीडियोस को देखना है और इन सभी सीरीज को फॉलो करनी है। तो जाके अभी देखिए, आपको पूरा प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा।